हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 2 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द वाइस मैन फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न, पहला जो प्रश्न है वो है, डू यू नो व्हाट इज़ वाटर सिस्टम? क्या आप जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। जब हमारे ये रुपए पैसे या नोट नहीं चलते थे, उस टाइम पे हम क्या करते थे, कोई चीज़ हमें ख़रीदना होती थी तो हम एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते थे। ठीक है। जैसे कि मुझे बाज़ार से कोई वस्तु ख़रीदना है, मान लो खिलौना ख़रीदना है, तो मुझे घर से कोई सामान लेके जाना पड़ता था उस खिलौनों को ख़रीदने के लिए। तब मैं अपने घर का कोई सामान उस दुकान वाले को देता था, जैसे गेहूँ चावल वगैरह कुछ भी जो मेरे खेत में हुआ है, तो उसके बदले में वो मुझे खिलौना देता था। तो इस प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। तो बच्चों, आपको पता है क्या नहीं पता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है विनिमय प्रणाली क्या होती है। दूसरा ये प्रश्न है, व्हेन वाज इट यूज्ड? ये जो प्रणाली थी वो वाटर सिस्टम जो था वो कब यूज़ किया जाता था? तो बहुत पुराने समय में बच्चों, जबकि रुपए पैसे का या फिर करेंसी का यूज़ नहीं होता था, उस टाइम पे ये वाटर सिस्टम प्रयोग किया जाता था। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, फिर अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बच्चों एक पिक्चर दी है। इस पिक्चर में हमने देखा है कि एक मार्केट टाइप का, बाजार टाइप का है। उसमें कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं ये, ठीक है, और उनके पास कुछ घोड़े वगैरह हैं ये इस यहाँ। ठीक है। तो क्या चीज़ है ये हम नीचे देखेंगे, इस स्टोरी को जब हम रीड करेंगे समझेंगे। हाँ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो फर्स्ट लाइन दी है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। एक समय की बात है, भोपाल में एक घोड़ा प्रशिक्षक रहता था। ये हॉर्स ट्रेनर का मीन्स क्या है बच्चों? घोड़ा प्रशिक्षक, जो कि घोड़ों को ट्रेंड करता है, ट्रेनिंग देता है, ठीक है, जो कि घोड़ों को सिखाता है। हाँ, जो कि भोपाल में एक नवाब के लिए काम करता था। हिज नेम वॉज भोला एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज शांति। उसका नाम भोला था और उसकी पत्नी का नाम शांति था। वेन भोला रिटायर्ड द नवाब गैव हिम ए कॉल्ट एंड सम मनी। जब भोला निवृत्त हुआ, मतलब रिटायर हुआ, तो नवाब ने उसे घोड़े का बछड़ा या फिर घोड़े का बच्चा और कुछ पैसे दिए। तो ये कॉल्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? घोड़े का बच्चा होता है। घोड़े के बच्चे को हम कॉल्ट बोलते हैं। When the colt grew up to be a horse, they felt that it had a lot of fodder. तो जब वो बच्चा बड़ा हुआ, घोड़ा बन गया, तो उन्हें लगा कि उसने बहुत सारा चारा खा लिया है। जब वो बड़ा हो गया तो वो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा था उस टाइम पे, वो कम खाना खाता था। लेकिन वो जब घोड़े का बच्चा पूरा बड़ा हो गया तो वो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगा, जो कि है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। ये फॉडर मीन्स क्या है बच्चों? घोड़े का खाना। घोड़ा जो चारा खाता है उसे हम फॉडर बोलते हैं। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो इसलिए शांति और भोला ने इसे किसी और चीज़ से बदलने का फैसला किया, क्योंकि उस टाइम पे वस्तु विनिमय प्रणाली है, यानी कि बार्टर सिस्टम चलता था। तो उन्होंने सोचा कि हम इस घोड़े के बच्चे को किसी और चीज़ से बदल लेते हैं, इसके बदले कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि ये घोड़ा उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। दिस इज़ वॉट हैपन आफ्टर दैट। उसके बाद यही हुआ। ठीक। तो आगे देखते हैं बच्चों इस स्टोरी में क्या हुआ। हाँ, शांति जो कि भोला की वाइफ है, वो बोलती है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। इस घोड़े का खाना खिलाना बहुत महंगा पड़ रहा है। एक्सपेंसिव मीन्स होता है बच्चों महंगा, मतलब वो घोड़ा बहुत ज़्यादा खाना खाता था, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। वो उसका खाना नहीं खिला पा रहे थे, क्योंकि उनको खुद के खाने के लाले पड़ रहे थे, तो वो घोड़े तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर भोला बोलता है, यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। तो भोला बोलता है, हाँ यह हाथी की तरह खाता है। मतलब हाथी की तरह खाने का मतलब जितना खाना हाथी खाता है उसी तरीके से उतना ही खाना ये घोड़ा भी खा रहा है। शांति, इफ़ वी डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन ए फ्यू डेज। तो शांति बोलती है, यदि हम इसे नहीं बेचेंगे तो कुछ ही दिनों में गरीब हो जाएंगे।
यानी वो खाना खाता रहेगा और उनके पैसे उसी के खाने में खर्च होते जाएंगे और वो एक दिन गरीब हो जाएंगे। भोला बोलता, ओ यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट। तो भोला बोलता है, हाँ, क्या मुझे इस घोड़े को बाजार में ले जाना चाहिए और इसे बेचने की कोशिश करनी चाहिए। शांति, यस दिस इज़ ए राइट डिसीजन। तो उसकी बीवी बोलती है, हाँ ये सही निर्णय है, तुम्हें इसे लेकर जाना चाहिए और इसे बेचने की कोशिश करना चाहिए। फिर भोला बोलता है, वॉट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। तो भोला बोलता है अपनी पत्नी से, तुम इसके बदले में क्या लेना चाहोगे। तो शांति बोलती है, जस्ट एनीथिंग, दिस हॉर्स ईट्स टू मच। तो शांति बोलती है, बस कुछ भी, ये घोड़ा बहुत ज़्यादा खाता है, मतलब इसके बदले में कुछ भी आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाता है तो इसे हम अब और नहीं इसका खर्चा उठा सकते। भोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ़ आई मेक ए पुअर बार्गेन। तो भोला बोलता है, अगर मैं घटिया सौदा करूं तो मुझ पर नाराज़ तो नहीं होगी, मतलब इसके बदले कोई भी ऐसी चीज़ ले आऊं जो तुम्हें पसंद ना हो तो उसके बदले नाराज़ तो नहीं हो जाओगी। तो जो शांति थी वो इस पे बोलती है, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू। तो इसका मीन्स है, क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है। तो वो भोला बोलता है, नो नेवर। तो मतलब जो उसकी वाइफ थी शांति, वो सीधी सादी सी महिला थी, तो उसका जो हस्बैंड कुछ भी डिसीजन लेता था तो उस पर वो शिकायत नहीं करती थी, वो उसे एक्सेप्ट कर लेती थी। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। शांति, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। Bhola reaches the market. He sees a man with a donkey. He thinks a donkey to be more useful than a horse. तो शांति बोलती है, तुम्हें तुरंत निकलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। भोला बाजार पहुंच गया। वह एक आदमी को गधे के साथ देखता है। वह गधे को घोड़े से अधिक उपयोगी समझता है। उसे लगता है कि गधा तो छोटा सा जानवर है और वो खाएगा भी कम और वो कुछ काम भी आएगा, मेरे क्या बोझा वगैरह ढोने के काम आ जाएगा। तो उसे लगता है कि मुझे घोड़े के बदले में गधा ले लेना चाहिए। तो भोला बोलता है, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। तो भोला बोलता है, नमस्ते सज्जन, क्या आप इस घोड़े के बदले में मुझे अपना गधा देंगे। तो वो गधे वाला तो खुश हो जाता है, क्योंकि घोड़ा क्या है, महंगा जानवर है, और गधा थोड़ा सस्ता है। कोई महंगी चीज़ सस्ते में आए तो वो खुश हो जाता हो जाए कोई भी व्यक्ति। तो वो मैन बोलता है, द मैन, ओ वाई नॉट, यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। तो जो गधे वाला आदमी था वो बोलता, ओ क्यों नहीं, तुम अपने घोड़े के बदले में मेरा गधा ले सकते हो। तो भोला टुक द टंकी, ही वॉकड ए फ्यू यार्ड्स, ही सॉ ए वुमेन्स विद ए sheep. He thought his wife would like to have a sheep in place to a donkey, so he went up to the lady. तो भोला कुछ आगे बढ़ता है, तो भोले ने गधा ले लिया और वह कुछ गज चला। ठीक है, उसने एक स्त्री को भेड़ के साथ देखा। उसने सोचा कि उसकी पत्नी गधे की जगह भेड़ पालना चाहेगी, इसलिए वह महिला के पास गया। मतलब उससे भोला को ये लगा कि इस गधे से तो अच्छा मैं इस भेड़ को ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो इस गधे की जगह पे इस भेड़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो फिर वो उस महिला की ओर चल देता है उस गधे के बदले भेड़ को लेने के लिए। तो भोला, हेलो प्रीटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। तो भोला बोलता है, हेलो सुंदर महिला, क्या आप इस गधे के बदले में अपनी भेड़ देना चाहेंगी। तो वो गधा उस भेड़ से बच्चों महंगा था, तो कहीं ना कहीं वो फिर उसके साथ यही हो रहा था कि वो महंगी चीज़ के बदले सस्ती लेना चाहता था, तो कोई भी इस सौदे को मना नहीं कर सकता था। तो वो तुरंत महिला तैयार हो गई होगी। द वुमेन, ओ विद ग्रेट प्लेजर, यू कैन हैव माई सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। तो महिला बोलती है, ओह बहुत खुशी से, इस गधे के बदले मैं तुम मेरी भेड़ें ले सकते हो। While passing through a yard of cattle in the market, Bhola saw a boy carrying a hen. He thought that it would eat less than the sheep, so he went up to the boy. बाजार में मवेशियों के झुंड के बीच से गुजरते समय भोला ने एक लड़के को मुर्गी ले जाते हुए देखा। उसने सोचा कि यह भेड़ के से कम खाएगी, इसलिए वह लड़के के पास गया। अब उसे वो जब भोला बाजार से जा रहा था तो उसे एक मुर्गी दिख गई वहाँ। एक
बच्चा उसे लेकर जा रहा था, तो उसे ऐसा लगा कि ये मुर्गी भीड़ से कम खाएगी। तो भोला बोलता है, हेलो हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई सीप। भोला उस बच्चे से बोलता है, हेलो नन्हे फरिश्ते, एंजल मीन्स होता है बच्चों फरिश्ते, क्या तुम मेरी भेड़ के बदले में अपनी मुर्गी देना चाहोगे। तो द बॉय स्माइलिंग, यस यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज फॉर योर सीप। तो जो लड़का था वो मुस्कुराते हुए, हाँ तुम अपनी भेड़ के बदले मेरी मुर्गी ले सकते हो। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये भी सौदा उस लड़के के लिए बुरा नहीं था, क्योंकि उसे एक छोटी सी मुर्गी के बदले एक बड़ी भेड़ मिल रही थी। द भोला मैट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ मैंगोस। फिर जो भोला था वो एक लड़की से मिला जो कि अपनी डलिया में मैंगोज आम लेकर जा रही थी। ठीक। तो भोला, हेलो लिटिल फेयरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट। भोला बोलता है, नमस्ते छोटी परी, तुम्हारी टोकरी में क्या है। तो वो लड़की बोलती है, ग्रीन मैंगोज, यानी हरे आम, जिन्हें हम कैरियाँ भी बोलते हैं, वो उसकी टोकरी में थी। अब आगे बच्चों इस स्टोरी में होता है, भोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी, विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैंड। तो भोला सोचता है कि मेरी पत्नी को चटनी खाना बहुत पसंद है और इन आमों से स्वादिष्ट चटनी बनेगी, क्या तुम मुझे मेरी मुर्गी के बदले में अपने आम दोगी। यानी उसके बच्चे के टोकरी में जो कैरियाँ थी, कच्चे आम थे, तो वो उस मुर्गी के बदले में वो आम मांगता है, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी उसको कच्चे आम की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो सोचता है कि इस मुर्गी की जगह पे मैं ये आम ले लेता हूँ और मैं अपनी वाइफ से इसकी चटनी बनवाऊँगा। द गर्ल, डज इट ले एग्स। की कैरियाँ थी, वो पूछती है क्या ये अंडे देती है, उस मुर्गी के बारे में पूछती है। तो भोला बोलता है, ऑफ कोर्स इट डज, मतलब हाँ ये अंडे देती हैं। द गर्ल, ऑल राइट यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैंड टू मी। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडल ओवर द हैंड टू द गर्ल। लड़की बोलती है, ठीक है आप ये आम खा सकते हैं और मुर्गी मुझे दे सकते हैं। भोला ने आम ले लिए और मुर्गी लड़की को सौंप दी। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि भोला जो था वो एक घोड़े के बच्चे को लेकर चला था, और घोड़े के बच्चे से उसने गधे का सौदा किया, गधे से फिर उसने भेड़ का सौदा किया, भेड़ से फिर उसने मुर्गी का सौदा किया, और मुर्गी से सौदा करते करते उसने हरे आमों यानी कैरियों का सौदा किया। ठीक। तो इस स्टोरी में ये इस स्टोरी का पहला पार्ट था बच्चों। ये जो लेसन है वो आपके 2 लेसन में है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये पहला पार्ट था और ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। आई थिंक ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस लेसन को इससे पहले हमने अच्छे से समझ लिया था बच्चों। अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। बच्चों इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न, यानी पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स का मीनिंग हमें देखना है। ठीक है। तो जैसे कि पहला जो वर्ड है वो है बार्गेन। बार्गेन मीन्स होता है बच्चों मोल भाव करना। जैसे कि हम बाजार में जाते हैं तो किसी चीज के मूल्य पर हम मोल भाव करते हैं, यानी उसे सस्ते दाम में लेने की कोशिश करते हैं। ठीक। फेयरी, फेयरी मीन्स होती है परी, एक ऐसी जादुई लड़की जिसके पंख होते हैं, उसके हाथ में एक जादुई छड़ी होती है। ये अधिकतर काल्पनिक कथाओं में हमें मिलती हैं देखने को। ठीक। फेयरी। प्रीटी, प्रीटी मीन्स होता है सुंदर, ये लड़कियों के लिए यूज होता है, प्रीटी गर्ल जैसे सुंदर लड़की। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मीन्स होता है अदला बदली, एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना। ठीक। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक। केटल, केटल मीन्स होते हैं मवेशी, जैसे गाय भैंस, ये सब मवेशियों में आते हैं। ठीक। एंजल, एंजल का मीन्स होता है बच्चों देवदूत या फिर फरिश्ता। ऑफ्यू, ऑफ्यू मीन्स होता है थोड़ा या फिर कुछ। यार्ड, यार्ड का मीन्स होता है गज, ये एक नापने की, दूरी को नापने की एक इकाई है। ठीक है, यार्ड। डिसाइड, डिसाइड मीन्स होता है निश्चय करना। ठीक। कॉल्ट, कॉल्ट बोलते हैं बच्चों घोड़े के बच्चों को। फॉर्डर, फॉर्डर मीन्स होता है चारा। डिलीशियस। ठीक। इसके बाद है अ यार्ड ऑफ कैटल, हाँ, और ये है ले एग्स, ले एग्स मीन्स होता है अंडे देना।
तो इस तरीके से बच्चों ये हमने वर्ड सीखे, इनकी मीनिंग सीखे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। जो सेकंड एक्सरसाइज है बच्चों वो है कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन में फर्स्ट नंबर का ए नंबर का जो हमारा है वो है आंसर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर हमें देना है। तो बता देता हूँ बच्चों इनके आंसर क्या होंगे। कंप्रिहेंशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। जो हॉर्स ट्रेनर था और उसकी वाइफ ने हॉर्स को सेल करने का यानी बेचने का निश्चय क्यों किया। तो जैसा कि बच्चों हमें स्टोरी से पता है कि जो हॉर्स था वो बहुत ज़्यादा खाना खाता था, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, इतना खर्च वो उठा नहीं सकते थे। इसलिए हॉर्स ट्रेनर और उसकी वाइफ ने दोनों ने मिलकर ये निश्चय किया कि हम घोड़े को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स। हॉर्स ट्रेनर और उसकी वाइफ ने घोड़े को बेचने का निश्चय किया बिकॉज इट एड अ लॉट ऑफ फॉडर एंड इट वॉज एक्सपेंसिव टू फीड इट। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चारा खा रहा था और वो उसका खाना उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। ठीक है, एक्सपेंसिव मीन्स होता है बच्चों महंगा। ठीक है, तो उसका खाना यानी घोड़े का खाना उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, इसलिए दोनों ने मिलकर उस घोड़े को बेचने का निश्चय किया। हाँ, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। जो भोला था वो उस घोड़े को बेचने के लिए मार्केट में गया था। ठीक, तो जो भोला बच्चों हॉर्स ट्रेनर का ही नाम है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर उन्होंने हॉर्स ट्रेनर लिखा है और यहाँ पर भोला लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हैं, हॉर्स ट्रेनर और भोला। तो इसका आंसर लिखेंगे भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स। भोला घोड़े को बेचने के लिए मार्केट गया। ठीक, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है होम डिड ही मीट फर्स्ट। तो जब भोला मार्केट में घोड़े को बेचने के लिए गया था तो सबसे पहले उसे कौन मिला। तो सबसे पहले बच्चों उसे एक गधे वाला मिला था। ठीक है, एक व्यक्ति मिला था जिसके पास गधा था। तो सबसे पहले भोला ने सोचा कि इस घोड़े के बदले हम गधा ले लेते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे ही फर्स्ट मेट अ मैन विद ए डंकी। वह एक इंसान से मिला जिसके पास गधा था। ठीक है, सबसे पहले वो गधे वाले इंसान से मिला था। ठीक, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग ए शीप। भोला ने भेड़ को खरीदने को क्यों सोचा। तो जैसा कि हमें स्टोरी से पता है बच्चों, भोला ने पहले घोड़े के बदले गधा ले लिया और गधे के बदले उसने भेड़ ली। वो मतलब भेड़ को लेना सोच रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था भोला को कि जो उसकी वाइफ है वो गधे की अपेक्षा भेड़ को पालना ज्यादा पसंद करेगी, इसलिए भोला ने भेड़ को लेना सोचा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे भोला थॉट दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए शीप इन प्लेस ऑफ डंकी। भोला ने सोचा कि उसकी जो वाइफ है वो गधे के स्थान पर भेड़ को पालना ज्यादा पसंद करेगी। देयरफॉर ही थॉट ऑफ बाइंग ए शीप, इसलिए उसने भेड़ को लेने के बारे में सोचा। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ नंबर का ये है व्हाट डिड द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर। जो एक लड़की थी जिसकी टोकरी में ग्रीन मैंगोज थे यानी कैरियां थी, उसने हॉर्स ट्रेनर यानी भोला से क्या पूछा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द गर्ल्स हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर वेदर हिज हैन लेड एग्स। तो उस लड़की ने ये पूछा था कि जो आपके पास जो मुर्गी है वो अंडे देती है कि नहीं देती है, क्योंकि अब भोला उस मुर्गी के बदले में कच्चे आम का सौदा करने वाला था। तो लड़की कंफर्म करना चाहती थी कि ये मुर्गी अंडे देती है कि नहीं देती है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको वो मुर्गी ऐसी मिले जो कि अंडे नहीं देती हो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर भी हमारे हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कंप्रिहेंशन का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये है टिक द करेक्ट आंसर राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, अगर वो सही है मतलब स्टोरी के हिसाब से वो सही है तो वहाँ हम ट्रू लिखेंगे और जो गलत है वहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे। तो हम बच्चों ट्रू के लिए टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। ठीक, शॉर्ट में हो जाएगा अपना। तो फर्स्ट सेंटेंस है भोला's वाइफ वॉज आशा। भोला की पत्नी आशा थी। तो बच्चों स्टोरी में हमने पढ़ा था भोला की वाइफ का नाम आशा नहीं शांति था। ठीक है, तो ये बात
फॉल्स है यानी गलत है, असत्य है, तो यहां पर हम फॉल्स लिख देंगे, एफ फॉर फॉल्स। ठीक। सेकंड है भोला स्पेंड लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स। भोला कुछ ही पैसा खर्च करता था घोड़े के खाने के लिए। तो बच्चों उसके पास थोड़ा ही पैसा था, तो वो थोड़ा ही पैसा खर्च कर पाता था। ठीक है, तो ये बात ट्रू है, तो यहां पर आ जाएगा ये टी फॉर ट्रू। ठीक। थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो है हिज वाइफ लव टू ईट मैंगो चटनी। भोला की पत्नी को कच्चे आम की चटनी खाना पसंद थी। तो ये बात सही है, तो यहां पर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, इसीलिए तो लास्ट में उसने कच्चे आम लिए थे। ठीक। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का, ये है द गर्ल हैड ए बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज। लड़की के पास एक बास्केट भरकर यानी टोकरी भरकर कच्चे आम थे। तो सही बात है कि लड़की के पास एक टोकरी भरकर कच्चे आम थे, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ है भोला गेव द सीप टू द गर्ल इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगोज। भोला ने एक भेड़ दी कच्चे आमों के बदले में। तो बच्चों भोला ने भेड़ ने एक मुर्गी दी थी यानी हैन दी थी कच्चे आमों के बदले में, तो ये बात असत्य है यानी फॉल्स है। तो यहाँ पर हम एफ लिख देंगे, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज को। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी थर्ड नंबर की है वर्ड पावर। ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ए नंबर में इसमें क्वेश्चन दिया है राइट वन वर्ड फॉर दीज, यानी यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन सेंटेंस के लिए हमें वन वर्ड लिखना है। ठीक। तो फर्स्ट सेंटेंस है वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स। वो कौन है जो कि हॉर्स को ट्रेन करता है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों हॉर्स ट्रेनर। ठीक है, हॉर्स ट्रेनर। तो यहां पर हम लिख देंगे हॉर्स ट्रेनर। ठीक। तो जो घोड़े को ट्रेन करता है उसे हम हॉर्स ट्रेनर कहते हैं। सेकंड है वन हु लुक्स आफ्टर शीप। वो कौन है जो कि भेड़ों की देखभाल करता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों शेपयार्ड। क्या बोलते हैं? शेपयार्ड। तो यहां पर हम लिख देंगे शेपयार्ड। ठीक, शेपयार्ड, SHEPHERD शेपयार्ड। थर्ड है वन हु राइड्स एंड कंट्रोल्स एन एलिफेंट। वो कौन है जो कि एलिफेंट को राइड करता है यानी एलिफेंट पर सवारी करता है और उसे कंट्रोल करता है। कंट्रोल मींस नियंत्रित करता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं माहौत। ठीक है, ये है हो जाएगा MAHOUT माहौत। ठीक। फोर्थ है द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल्स इन अ सर्कस। सर्कस में उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को कंट्रोल करता है। आपने बच्चों सर्कस यदि देखा होगा तो आपने देखा होगा एक व्यक्ति होता है सर्कस में जो कि हैंडल लिए होता है। ठीक, जो कि शेर हाथी वगैरह को कंट्रोल करता है, तो उसे हम बोलते हैं रिंग मास्टर। क्या बोलते हैं? रिंग मास्टर। ठीक, रिंग मास्टर, MASTER मास्टर। ठीक, इस तरीके से हमारे ये भी हो जाते हैं बच्चों, ये एक्सरसाइज भी हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है मैच द टू कॉलम्स। यहां पर हमें कुछ कॉलम्स दिए हैं। ठीक है, उसे हमें मैच करना है, तो देख लेते हैं इसे। हाँ, तो यहां पर देखिए बच्चों एयर ऑफ। ठीक है, तो एयर ऑफ, ये एयर मीन्स होता है बच्चों झुंड। तो झुंड होता है बच्चों कैटल यानी मवेशियों का, तो ये तो इसी से मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ बंच ऑफ। तो बंच बच्चों ग्रेप्स का होता है। नीचे की साइड ग्रेप्स भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं शो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये ग्रेप्स। ठीक है, तो ये इससे यहाँ पर मैच होगा ग्रेप्स से। तो ये अगर हम इन्हें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो यहाँ हम इसे ग्रेप्स से GRAPES ग्रेप्स से मैच करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अ हीप ऑफ। हीप मीन्स होता है ढेर। ठीक है, तो हीप होता है बच्चों स्टोन्स का यानी पत्थरों का। तो यहाँ पर हम नीचे जो स्टोन्स लिखे हैं उससे मैच करवा देंगे। ठीक है, इस तरीके से स्टोन्स। हाँ, अब नीचे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है अ बकेट ऑफ। तो एक बकेट मीन्स होता है बच्चों गुलदस्ता। तो गुलदस्ता फूलों का होता है, तो ये तो हम इससे ही मैच करवा देंगे। अ स्वार्म ऑफ। स्वार्म
बनता है मधुमक्खियों के झुंड को हम बोलते हैं स्वार्म, तो यहाँ आ जाएगा बीज, ठीक है, ऊपर साइड दिया बीज, तो इसे हम बीज से मैच करवा देंगे। अ आर्मी ऑफ, तो यहाँ पर आर्मी सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स यानी सैनिकों की आर्मी होती है, तो ये इसे हम सोल्जर्स से मैच करवा देंगे, ऊपर की साइड दिया है सोल्जर्स, तो उससे जाके मैच करवा देंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये भी हमारा हो जाता है। अब नेक्स्ट को देख लेते हैं बच्चों। अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये क्वेश्चन है बच्चों ग्रामर इन यूज। तो हमें अब कुछ ग्रामर का इस्तेमाल देखना है, ग्रामर को यूज करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति या एक ही पर्सन के बारे में है, ठीक। तो उन दोनों सेंटेंस को हमें हु से कंबाइन करना है, यानी जोड़ना है, यानी दो सेंटेंस की जगह पर हमें एक ही सेंटेंस बनाना है हु के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे पहला जो सेंटेंस है वो है द गर्ल इज बियरिंग अ रेड स्वेटर। एक लड़की है जो कि रेड स्वेटर पहने हुए है। द गर्ल इज सरिता, वह गर्ल सरिता है, ठीक। तो इन्होंने इसे जोड़ के भी बताया है यहाँ पर एग्जाम्पल से, द गर्ल हु इज बियरिंग अ रेड स्वेटर इज सरिता। वह लड़की जो कि रेड स्वेटर पहने हुए है वह सरिता है, ठीक। इस तरीके से हम इसे कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने और भी कुछ सेंटेंस है, इन्हें भी हमें हु से कंबाइन करना है। तो बच्चों देख लेते हैं एक एक करके सभी सेंटेंस को हम हु से किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो बच्चों अब जो सेकंड सेंटेंस है वो है, उसका फर्स्ट है द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू कैप। वह लड़का जो कि ब्लू कैप पहने हुए है, हाँ। सेकंड है बी वाला, द बॉय इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वह लड़का सबसे लंबा है क्लास में, ठीक है। तो इसका हम हु से कंबाइन करेंगे। इसका यहाँ पर आंसर देख सकते हैं हम, हु से हमने कंबाइन किया है, द बॉय हु इज बियरिंग ए ब्लू कैप इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर हमने हु से कंबाइन कर दिया दोनों सेंटेंस को। जो इसमें सब्जेक्ट दो बार आ रहा था, उसकी दो बार की जगह पे हमने एक ही बार उस सब्जेक्ट को यूज किया है। देखो द बॉय दोनों सेंटेंस में सेम था, तो दोनों की जगह पे एक ही बार इस सब्जेक्ट का यूज कर लिया और दोनों सेंटेंस को हमने हु से कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू कैप इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वह लड़का जो कि ब्लू कैप पहने हुए है वो क्लास में सबसे लंबा है। इस तरीके से हमने हु से इसे कंबाइन कर दिया। थर्ड जो सेंटेंस है वो है, इसका ए नंबर वाला है, सीमा स्टडीज इन क्लास 8th। सीमा क्लास 8th में पढ़ती है। बी है इसका, सीमा इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सीमा क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यानी सबसे होनहार या फिर सबसे अच्छा पढ़ने वाली स्टूडेंट है, ठीक। तो यहाँ पर हमने इसे भी दोनों सेंटेंस को हु से कंबाइन किया है। सीमा हु स्टडीड इन क्लास 8th, सीमा जो कि क्लास 8th में पढ़ती है, इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास। वह क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इस तरीके से हमने दोनों सेंटेंस को हु से जोड़ दिया है। फोर्थ नंबर का जो हमारा सेंटेंस है, इसका ए है, जॉन इज ए गुड स्टोरी टेलर। जॉन इस गुड स्टोरी, एक अच्छा स्टोरी टेलर है, मतलब स्टोरी का वक्ता है, स्टोरी सुनाने वाला है, ठीक। बी है, जॉन इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और जॉन इंटरेस्टिंग मतलब आनंददायक स्टोरियां सुना रहा है। तो यहाँ पर इसका हमने हु से जोड़ा है, जॉन हु इज ए गुड स्टोरी टेलर। जॉन जो कि एक गुड स्टोरी टेलर है, इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहा है, ठीक। फिफ्थ नंबर पर है, गुरमीत हेल्प्स द बॉय। गुरमीत लड़के की मदद करता है, ठीक। बी है, द बॉय इज ब्लाइंड। वह लड़का कैसा है, अंधा है। तो इसका हमने हु से जोड़ा है बच्चों, गुरमीत हेल्प्स द बॉय हु इज ब्लाइंड। जो लड़का अंधा है गुरमीत उसकी मदद करता है। इस तरीके से बच्चों हमने हु से ये सेंटेंसों को कंबाइन करना सीख लिया। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं इसे। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज को। अब बच्चों इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो है लेट्स टॉक, ठीक। चलो बात करें। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 and 5 एंड मेक ए लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो बच्चों हमें 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाना है, फिर डिस्कस करना है डोमेस्टिक एनिमल्स पर और बर्ड्स पर। तो डोमेस्टिक एनिमल्स उन एनिमल्स को बोलते हैं हम जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं, जो एनिमल, उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। जैसे कि कुत्ता, ठीक है, डॉग, कैट, ठीक। इसी तरीके से पैरट, स्पैरो, इस तरीके से बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो 4-5 बच्चे
ग्रुप में बैठ जाए, सब अपने अपने हिसाब से डोमेस्टिक एनिमल्स और डोमेस्टिक बर्ड्स की एक एक लिस्ट बना लें। ठीक है, तो मैं कुछ आपको डोमेस्टिक एनिमल और बर्ड्स की लिस्ट बता देता हूं बच्चों, उस हिसाब से आप भी बना लीजिएगा। फिर उसको क्या करना है कि अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब ये है कि आपको देखना है कि उन्होंने कौन से डोमेस्टिक एनिमल और बर्ड्स के लिस्ट बनाई है, और आप अपनी लिस्ट को उनको दिखाना, उनकी लिस्ट देखना। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ मैंने डोमेस्टिक एनिमल्स और डोमेस्टिक बर्ड्स की एक लिस्ट बना दी है। आप भी इसी तरीके से इस लिस्ट को बना सकते हैं। जैसे एनिमल में मैंने दिया है काऊ, डॉग, रैबिट और माउस, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। ठीक है, और बर्ड्स में मैंने दिया है पिजन, पैरट और स्पैरो, ये डोमेस्टिक बर्ड्स हो गए। तो ये आप लिस्ट बना सकते हैं और अपने दोस्तों से भी कहिए इनकी लिस्ट बनाए वो, और फिर उनकी लिस्ट से अपनी लिस्ट को तुम्हें कंपेयर करवाना है बच्चों। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं